वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 11B सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हमें इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। हम पहले मोनोमियल लिख सकते हैं, दैट इज -3xy। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें पॉलिनोमियल से। गिवन पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 8xy प्लस 6y² माइनस 3। इसके लिए हमें इस मोनोमियल को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इस मोनोमियल को हम फर्स्ट टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर अगेन इस मोनोमियल को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस मोनोमियल को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लास्टली इस मोनोमियल को हम इस फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम फर्स्ट टर्म 5x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ इसका साइन है माइनस, एंड 5x² का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। तो ये माइनस इंटू ये प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिख दिया हमने। साइंस के बाद नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ नंबर है 3, यहाँ नंबर है 5। 3 इंटू 5 करेंगे, 3 5 15, तो यहाँ 15 लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, इसका पावर 2 है, तो x इंटू एक्स टू द पावर 2 करेंगे ना। अब सेकेंड वेरिएबल इस मोनोमियल का है y, बट क्या इस टर्म में y है? नहीं, तो सिंपली इस y को हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना। अब इस मोनोमियल को हम इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस मल्टीप्लाई होगा, ये साइन यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ नंबर है 3, यहाँ इस टर्म में नंबर है 8। 3 8 जा 24 होता है, तो यहाँ 24 लिख देते हैं। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल x है, इस टर्म में भी वेरिएबल x है, तो x इंटू एक्स करेंगे। नाउ नेक्स्ट वेरिएबल इस मोनोमियल में है y, इस टर्म में भी नेक्स्ट वेरिएबल y है, तो यहाँ y इंटू वाई करेंगे ना। अब इस मोनोमियल को हम इस थर्ड टर्म 6y² से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस लिख दिए। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर है 3, यहाँ नंबर है 6। 3 इंटू 6 18 होता है, तो यहाँ 18 लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल है x, एंड इस थर्ड टर्म में वेरिएबल x नहीं है, तो उस वेरिएबल x को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना। इस मोनोमियल में सेकंड वेरिएबल है y, इस टर्म में भी वेरिएबल y है, इसका पावर 2 है, तो यहाँ y इंटू वाई टू द पावर 2 लिख देंगे। अब इस मोनोमियल को हम लास्ट टर्म -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले साइंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ साइन है माइनस, यहाँ भी साइन माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर है 3, यहाँ पे भी नंबर है 3। 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख दिए ना। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वेरिएबल है x, बट इस फोर्थ टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिंपल इस x को हम यहाँ 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एक और वेरिएबल है y, एंड इस टर्म में वेरिएबल y भी नहीं है, तो इस y को हम 9x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये -15 है, x इंटू x², इन दोनों में बेस x है, तो इसका रिजल्ट में भी बेस x होगा। इस रिजल्ट का पावर कितना होगा? ये 1 + 2 जो कि 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, एंड इंटू y है, तो यहाँ भी इंटू y लिख दिए। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। ये 24 है, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर लिख दिए। y इंटू वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ y² लिख दिए। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 18x है, तो यहाँ हम 18x लिख दिए। अब y इंटू वाई² इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि इन दोनों का बेस y है, तो रिजल्ट का भी बेस y होगा। इसका पावर कितना होगा? ये पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होता है, तो ये 3 पावर हो गया। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, ये 9xy यहाँ लिख देंगे। देखिए 15x³ y, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -15x³ y।
अब 24x² y², इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 24x² y²। अब -18xy³, तो -18xy³ लिखे प्लस 9xy। अब देखिए ये चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इन चारों में जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है। अब क्योंकि अनलाइक टर्म्स है इसलिए फर्दर इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसलिए इस स्टेप में जो पॉलिनोमियल मिला ये पॉलिनोमियल ही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है इस मोनोमियल से। हम पहले मोनोमियल लिखते हैं, दैट इज -21x² y² को मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल से। गिवन पॉलिनोमियल है 3 - 2/3xy प्लस 5/7xy² -16/21x²y। इसके लिए हम इस मोनोमियल को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस मोनोमियल को एंड इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ है माइनस साइन, इस 3 का साइन प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे 21 एंड 3, 21 3 63 होता है तो यहाँ 63 लिखती है। अब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल है x², बट इस फर्स्ट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है तो इस x² को 63 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगेन सेकेंड वेरिएबल है y², बट इस फर्स्ट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इस y² को 63x² से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे ना। अब इस मोनोमियल को हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 21, यहाँ है 2/3 तो 21 इंटू 2/3 करेंगे। यही सॉल्व करें, 3 7 21, 7 2 14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिली 14 तो यहाँ हम 14 लिख देते हैं। अब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल है x का पावर 2, यहाँ वेरिएबल x है तो x² इंटू x, यहाँ वेरिएबल y² है, यहाँ वेरिएबल y है तो y² इंटू y। ना अब इस मोनोमियल को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइंस, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब नंबर्स करेंगे मल्टीप्लाई, ये 21 है, ये यहाँ 5/7 तो 21 इंटू 5/7। अब इसके बाद सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल x है x² एंड यहाँ भी वेरिएबल x है तो x² इंटू x। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल यहाँ y है y², यहाँ पे भी y² तो y² इंटू y² कर देंगे ना। अब लास्टली इस मोनोमियल को हम इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ है माइनस साइन, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिख देते हैं। अब नंबर्स, यहाँ 21, यहाँ है 16/21 तो 21 इंटू 16/21 लिख देते हैं। अब यहाँ वेरिएबल है x टू द पावर 2, यहाँ पे भी x टू द पावर 2 है तो x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 2 करेंगे। यहाँ वेरिएबल है y टू द पावर 2, यहाँ भी y है तो यहाँ पे y टू द पावर 2 इंटू y करेंगे ना। अब वेरिएबल्स एंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे -63x² y² है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब ये 14 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी 14 लिख देंगे। ये x² इंटू x है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के बेस में x है तो इसलिए रिजल्ट के बेस में भी x होगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, ये 2 + 1, 2 + 1 3 होता है तो इसका पावर भी 3 हो जाएगा। सिमिलरली ये y² इंटू y का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो दोनों के बेस में y है तो जो रिजल्ट होगा उसके बेस में भी y होगा। इसका पावर कितना होगा, ये पावर 2 + 1 दैट इज 3, यहाँ पावर 3 हो जाएगा ना। अब ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 7 3 21 होता है, 5 3 15, यहाँ 15 हो जाएगा। अब ये x² इंटू x करना है, क्योंकि दोनों के बेस में x है तो रिजल्ट के बेस में भी x ही होगा। इसका पावर कितना होगा, ये 2 एंड इस 1 का सम दैट इज 2 + 1 3 होता है, इसका पावर 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बेस में y है तो रिजल्ट के बेस में भी y होगा। अब y का पावर कितना होगा, ये पावर 2 + 2
2 + 2 4 होता है, तो इसका भी पावर 4 हो जाए। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 21 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में बचा 16, यहाँ 16 लिख दिए, ब्रैकेट हटा दिए। अब देखिए यहाँ x⁻² इंटू x⁻² है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का बेस x है, तो रिजल्ट का भी बेस x होगा, रिजल्ट का पावर कितना होगा, ये पावर 2 + 2, ये 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ x⁻4 हो जाएगा। सिमिलरली अब हमें y⁻2 इंटू y करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों के बेस में y है, तो रिजल्ट के बेस में भी y होगा, एंड इस रिजल्ट का पावर कितना होगा, ये पावर 2 प्लस ये पावर 1, 2 + 1 3 होता है, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये चारों टर्म्स में सारे वेरिएबल्स डिफरेंट है, इसलिए ये चारों अनलाइक टर्म्स हुए, तो इसके आगे इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। सो इस स्टेप में जो पॉलिनोमियल मिला यही हमारा आंसर है, सो दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेकेंड पॉलिनोमियल से, दैट इज 4 - 3x²। गिवन पॉलिनोमियल है 6x³ - 5x + 10, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 - 3x⁻² से। हम इसके लिए सपोज करते हैं ये पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है ना। अब इस पॉलिनोमियल 2 को हम 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं, 1 को 2 के प्लेस पे लिख सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो चलिए पहले पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। तो अब ये पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए इस पॉलिनोमियल 1 के हर एक टर्म को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हमें 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सेकेंड टर्म -3x² को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। पहले 4 को करते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई। 4 का साइन यहाँ क्या है, प्लस साइन है, एंड इस पूरे ब्रैकेट का साइन क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड 4 इंटू दिस ब्रैकेट। यहाँ हमने बीच में इंटू साइन नहीं दिया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इस सेकेंड टर्म -3x² को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ साइन है माइनस, इस ब्रैकेट का साइन है प्लस, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल ब्रैकेट से, 6x³ - 5x + 10 से। नाउ अब 4 एक नंबर है, इसको हमें तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब 6x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 लिखे, एंड ये x³ यहाँ मल्टीप्लाई होके लिखाएगा। अब क्योंकि यहाँ x³ मल्टीप्लाइड है 6 के साथ, तो ये x³ 24 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हम x³ लिख दिए ना। अब इस 4 को इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 4 का साइन है प्लस, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है, यहाँ साइन है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करें, 4 × 5, 4 5 20, तो यहाँ 20 लिख दिए, एंड ये x क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये x 20 के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, ये +10 यहाँ लिख दिए। तो अब इस -3x को हमें मल्टीप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से। तो चलिए सबसे पहले -3x² को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। साइंस मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ साइन है माइनस, 6x³ का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस लिख देंगे। अब नंबर्स मल्टीप्लाई होगा, 3 और 6, ये दोनों नंबर्स 3 6 18 होता है, 18 लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ भी वेरिएबल है x, तो x⁻2 इंटू x⁻3 करेंगे। अब ये माइनस इंटू ये माइनस, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब नंबर्स मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नंबर है 3, यहाँ नंबर है 5, 3 5 15, यहाँ 15 लिख देते हैं। वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ भी वेरिएबल x है, तो x² इंटू x ना। अब इस -3x² को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। साइंस, यहाँ साइन है माइनस, यहाँ साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहाँ नंबर है 3, यहाँ नंबर है 10, 3 10 30, यहाँ वेरिएबल है x, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x² 3 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ x² को 30 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो ये 24x³ यहाँ आ जाएगा, ये -20x + 10। अब देखिए
ये -18 है। अब इस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का प्रोडक्ट लिखना है हमें। तो क्योंकि इन दोनों के बेस में एक्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बेस में भी एक्स होगा। एंड इसका पावर कितना होगा, ये पावर 2+3, 2+3 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये 15 यहाँ। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इन दोनों के बेस में एक्स है, तो जो प्रोडक्ट होगा उसके बेस में भी एक्स होगा। एंड इसका पावर कितना होगा, ये पावर 2+1, 2+1 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, -30x²। इस स्टेप के बाद हम यहाँ स्टेप लिखते हैं, क्योंकि ये टर्म एंड ये टर्म लाइक टर्म्स है, इसलिए हम इनको एक तरफ लिख रहे हैं। 24x³ + 15x³। यहाँ -20x है, इसका लाइक टर्म कोई नहीं है, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं -20x। फिर +10, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हम +10 लिख दिए। अब -18x⁵, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे -18x⁵ लिख दिए। लास्ट में -30x², -30x² बचा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इस x³ का कोफिशिएंट है 24, तो यहाँ 24 लिख दिए। इस x³ का कोफिशिएंट है 15, तो यहाँ +15 लिख दिए। इसका वेरिएबल हो जाएगा x³। ये -20x + 10 -18x⁵ -30x। 24 + 15 39 होता है। 39x³ -20x + 10 -18x⁵ -30x²। नाउ अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, तो फर्दर इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉलिनोमियल मिला हमें इस स्टेप में, यही हमारा आंसर है। सो दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल से। गिवन पॉलिनोमियल है 2y - 4y³ + 6y⁵। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है y² + y - 3 से। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हम सपोज करते हैं ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को हम इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट टर्म को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को हम इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड टर्म को हम इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म 2y को हम इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू मिलेगी 2y × y² + y - 3। अब हम इस टर्म को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए पहले साइंस मल्टीप्लाई होगा। इसका यहाँ साइन है माइनस, इस ब्रैकेट का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस। माइनस इंटू ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिए। अब ये 4y³ इंटू दिस ब्रैकेट ना। अब इस थर्ड टर्म को हम इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड टर्म है +6y⁵। यहाँ साइन है प्लस, इस ब्रैकेट का साइन भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब 6y⁵ को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6y⁵ इंटू y² + y - 3। ना अब हमें इस मोनोमियल 2y को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए इस 2y को हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y को y² से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है 2, यहाँ कोई नंबर नहीं 1, तो 2 1 = 2, यहाँ 2 लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है y, यहाँ है y², तो y इंटू y² करेंगे। अब इस 2y को हम सेकेंड टर्म y से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस करेंगे, इसका साइन है कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस, इसका साइन भी प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब नंबर्स करेंगे, यहाँ है नंबर है 2, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है। 2 1 = 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब वेरिएबल करेंगे, यहाँ y है, या वेरिएबल यहाँ भी y है, तो y इंटू y ना। अब इस 2y को हम थर्ड टर्म -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइंस, यहाँ पे प्लस साइन है या माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर नंबर्स है 2 और 3, 2 3 = 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब यहाँ y है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, तो y यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए ना। अब इस मोनोमियल को हमें इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम इस मोनोमियल को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको हम फर्स्ट टर्म y² से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस साइन है, y² का साइन है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख देंगे। नंबर यहाँ 4 है, एंड यहाँ इस टर्म में कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 4 इंटू 1 4 होता है,
4 लिख दिए, यहाँ है y क्यूब एंड यहाँ है y स्क्वायर, तो y क्यूब इंटू y स्क्वायर लिख दिए। ये डॉट का साइन भी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ना अब इस सेकेंड टर्म को इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ है माइनस साइन, यहाँ है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दिए। अब नंबर, यहाँ नंबर है 4, यहाँ नंबर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो 4 इंटू 1 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब सेम वेरिएबल्स को करेंगे, यहाँ वेरिएबल है y क्यूब, यहाँ वेरिएबल है y, तो y क्यूब इंटू y ना। अब इस थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मोनोमियल माइनस 4y क्यूब से। ये है माइनस साइन, ये है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस लिख देंगे। यहाँ नंबर है 4, यहाँ नंबर है 3, 4 3 12, तो यहाँ 12 लिख दिए। यहाँ वेरिएबल है y क्यूब, इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस y क्यूब को हम इस 12 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना। अब इस मोनोमियल को हम इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए हम इन तीनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फर्स्ट टर्म y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये प्लस साइन है, y स्क्वायर का साइन प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ प्लस लिख दिए। यहाँ नंबर 6 है, y स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, 6 1 6, यहाँ 6 लिख दिए। यहाँ y टू द पावर 5, यहाँ y स्क्वायर है, y टू द पावर 5 इंटू y स्क्वायर लिख देते हैं ना। अब ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस मोनोमियल से। यहाँ ये प्लस साइन है, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब नंबर है 6 एंड इस y के साथ नंबर है 1, 6 1 6, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब वेरिएबल है y, यहाँ वेरिएबल है y, तो y इंटू y हम कर दिए। अब इस थर्ड टर्म को हम इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ नंबर है 6, यहाँ नंबर है 3, 6 3 18, 18 लिख दिए। यहाँ वेरिएबल है y, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इस y को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। दोनों का बेस है y, जो प्रोडक्ट होगा उसका बेस भी y होगा, एंड इसका पावर कितना होगा, ये पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होता है, तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा ना। ये प्लस साइन यहाँ आ गया। अब ये 2 यहाँ लिखेंगे। अब y इंटू वाई फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोनों के बेस में y है, तो प्रोडक्ट के बेस में भी y होगा, एंड इसका पावर कितना होगा, ये 1 + 1 2, तो 2 इसका पावर हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 6y यहाँ लिख देंगे। अब -4, अब हमें ये y क्यूब इंटू वाई स्क्वायर पता करना है। इन दोनों का बेस है y, तो इनके प्रोडक्ट का भी बेस होगा y, इसका पावर कितना होगा, इन दोनों पावर्स 3 और 2 का सम, 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पावर 5 आ जाएगा। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ। अब y क्यूब इंटू वाई करना है, क्योंकि इन दोनों का बेस y है, तो प्रोडक्ट का भी बेस y होगा, एंड इस प्रोडक्ट का पावर कितना होगा, ये पावर 3 + 1, दैट इज 4 इसका पावर हो जाएगा। देखिए ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, ये है 12y क्यूब, तो यहाँ 12y क्यूब लिख दिए। ये प्लस साइन यहाँ, ये है 6, यहाँ 6 लिख दिए। अब y टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर करना है। दोनों का बेस y है, जो प्रोडक्ट होगा उसका बेस भी y होगा, इसका पावर हो जाएगा 5 + 2, दैट इज 7। अब ये 6 है, 6 इंटू वाई है, y इंटू वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम 6y स्क्वायर लिख सकते हैं। ये -18y है, तो यहाँ -18y लिख दिए। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे ना। इस स्टेप के बाद वाला स्टेप हम यहाँ से लिखते हैं ना। ये 2y क्यूब का लाइक टर्म है 12y क्यूब, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, 2y क्यूब + 12y क्यूब। सिमिलरली ये 2y स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म है 6y स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ लिख दें, 2y स्क्वायर + 6y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड टर्म है -6y, इसका लाइक टर्म है -18y ना। फोर्थ टर्म है -4y टू द पावर 5, इसका आगे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, -4y टू द पावर 5 ना। नेक्स्ट टर्म है -4y टू द पावर 4, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -4y टू द पावर 4। नेक्स्ट टर्म है +6y टू द पावर 7, ये भी अकेला है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए इस y क्यूब का कोफिशिएंट है 2, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। इस y क्यूब का कोफिशिएंट है +12, तो +12 यहाँ लिख देते हैं, इसका वेरिएबल हो जाएगा y क्यूब। अगेन इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, तो +6 को यहाँ लिख दिए, एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे -6y है, यहाँ पे
हम माइनस हटा के प्लस कर सकते हैं, माइनस को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट के अंदर ले जाए, तो यहाँ माइनस के प्लेस पे प्लस लिख दिए, एंड इस माइनस को हम यहाँ 6 के साथ ब्रैकेट के अंदर ले गए इंटू वाई। अब अगेन ये माइनस की जगह प्लस लिख दिए, एंड इस माइनस को हम 18 के साथ ले गए ब्रैकेट के अंदर, एंड ये वाई यहाँ लिख दिए। -4, 2 + 12 14, 14 वाई क्यूब, 2 + 6 8 होता है, तो 8 y to the power 2। नाउ इस y का कोफिशिएंट है -6, तो यहाँ -6 लिख देते हैं। इस y का कोफिशिएंट है -18, यहाँ -18 लिख देते हैं। इसका वेरिएबल y हो जाए -4 y to the power 5 -4 + 6 y to the power 7, 14 y क्यूब + 8 y स्क्वायर। -6 -18 सेम साइन है, तो ऐड करेंगे, 6 + 18 24 होता है, तो यहाँ -24 आ गया। अब क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हम ब्रैकेट रिमूव करके यहाँ माइनस साइन दे देंगे, माइनस साइन दे दिए, -24y। अब ये -4y टू ना, अब इस स्टेप में सारे अनलाइक टर्म्स है, इसलिए इसके आगे इवैल्यूएशन नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल मिला यही हमारा आंसर। ना फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, ये सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सपोज करते हैं ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को हम सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस फर्स्ट टर्म को, दैट इज 5p² को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस सेकंड टर्म को 25pq को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस थर्ड टर्म 4q² को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे सेकंड ब्रैकेट या सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे। 5p² का साइन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, एंड इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो ये प्लस इंटू ये प्लस प्लस हो जाएगा। 5p² इंटू 2p² -2pq + 3q²। ना यहाँ इंटू को हम डॉट साइन से रिप्रेजेंट किए हैं। ना अब इस सेकंड टर्म को हम इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन, यहाँ साइन है प्लस, इस पॉलिनोमियल का साइन है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 25pq इंटू दिस सेकेंड पॉलिनोमियल। ना अब हम इस थर्ड टर्म को इस सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ साइन है प्लस, इस सेकेंड पॉलिनोमियल का साइन भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लिख दिए। 4q² इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल, दैट इज 2p² -2pq + 3q²। ना ये यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स अब हमें इस मोनोमियल को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम इस 5p² को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस 5p² को फर्स्ट टर्म 2p² से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइंस, यहाँ प्लस साइन है, 2p² का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दिए। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 2 = 10, यहाँ 10 लिख दिए। अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वेरिएबल p² है, यहाँ भी वेरिएबल p² है, तो ये p² इंटू p² करेंगे, p² इंटू p²। इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए दोनों केस में बेस p है, तो प्रोडक्ट में भी बेस p होगा, एंड इस प्रोडक्ट का पावर कितना होगा, ये 2 + ये 2, दैट इज p to the power 4। तो इस p² का जो प्रोडक्ट होगा वो p to the power 4 होगा, यहाँ हम p to the power 4 लिख दे रहे हैं ना। अब इस सेकेंड टर्म को 5p² से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है प्लस साइन, ये है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ना यहाँ नंबर है 5, यहाँ नंबर है 2, 5 2 = 10 होता है ना। यहाँ है p², यहाँ है pq, तो p² इंटू pq करेंगे ना। pq मीन्स p इंटू q। अब देखिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, p² एंड p to the power 1। अब क्योंकि दोनों के बेस में p है, तो प्रोडक्ट के बेस में भी p होगा, इसका पावर हो जाएगा 2 एंड 1 का सम 3, दैट इज 3, तो p to the power 3 इंटू q हो जाएगा, एंड ये q मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ भी q मल्टीप्लाई करेंगे ना। इसी चीज को हम लिख सकते हैं p³ q, दैट मीन्स ये p² एंड ये वेरिएबल pq, इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आया p³ q, तो यहाँ p³ q लिख देते हैं ना। अब इस थर्ड टर्म को हम 5p² से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। यहाँ नंबर 5, यहाँ नंबर 3, 5 3 15, 15 लिख दिए। यहाँ वेरिएबल है पी स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल है क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर को हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ अगेन हमें प्लस 25 पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल से। इसके लिए हम इसे इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मोनोमियल प्लस 25 पी क्यू को हम फर्स्ट टर्म 2p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ साइन है प्लस, 2p स्क्वायर का साइन भी कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है, प्लस लिख दिए ना। नंबर है 25, यहाँ नंबर है 2, तो 25 2 जा 50 होता है, तो यहाँ 50 लिख दिए। यहाँ वेरिएबल है पी क्यू, यहाँ वेरिएबल है पी स्क्वायर, तो पी क्यू इंटू पी स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, अब हम इस 25 पी क्यू को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ नंबर 25, यहाँ नंबर 2 है, 25 2 जा 50 होता है ना। अब यहाँ वेरिएबल है पी क्यू, यहाँ भी वेरिएबल है पी क्यू, पी क्यू इंटू पी क्यू ना। अब इस थर्ड टर्म को हम इस मोनोमियल प्लस 25 पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस साइन, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं ना। यहाँ नंबर है 25, यहाँ नंबर है 3, 25 3 जा 75, यहाँ 75 लिख दिए ना। अब यहाँ वेरिएबल है पी क्यू, यहाँ वेरिएबल है क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर लिख देंगे। अब इस मोनोमियल 4q स्क्वायर को इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ साइन है प्लस, 2p स्क्वायर का साइन भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 2, 4 2 जा 8, 8 लिख दिए। यहाँ वेरिएबल क्यू स्क्वायर है, यहाँ वेरिएबल पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ना। अब इस सेकेंड टर्म से 4q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यहाँ नंबर 4, यहाँ नंबर 2, 4 2 जा 8। अब यहाँ वेरिएबल क्यू स्क्वायर है, यहाँ वेरिएबल पी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू हो जाएगा ना। अब हम इस थर्ड टर्म को इस मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर 3 है, 4 3 जा 12 होता है, यहाँ 12 लिख दिए। यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर लिख देते हैं ना। अब देखिए, यहाँ 10 p टू द पावर 4 है, तो यहाँ 10 p टू द पावर 4 लिखते हैं, माइनस 10 p क्यूब क्यू, माइनस 10 p क्यूब क्यू यहाँ लिख देते हैं, प्लस 15 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना। ये प्लस साइन यहाँ, 50 यहाँ, पी क्यू इंटू पी स्क्वायर, पी क्यू इंटू पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी क्यू को हम पी डॉट क्यू लिख सकते हैं, दैट इज पी इंटू पी स्क्वायर। अब ये पी एंड ये पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, पी इंटू पी स्क्वायर एंड इंटू क्यू हो जाएगा। अब ये पी इंटू पी स्क्वायर, देखिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों के बेस में p है, तो प्रोडक्ट के भी बेस में p होगा, एंड इस प्रोडक्ट का पावर कितना हो जाएगा, ये पावर 1 and 2 का सम, दैट इज 1 + 2 डॉट q। वैल्यू मिली p टू द पावर 3 इंटू q, तो इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू मिली p टू द पावर 3 इंटू q ना। अब ये माइनस साइन यहाँ लिखते हैं, -50। अब पी क्यू इंटू पी क्यू, पी क्यू इंटू पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों पी क्यू के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पी डॉट क्यू लिख सकते हैं, डॉट पी डॉट क्यू ऐसे लिख सकते हैं। चारों के बीच में डॉट्स है, दैट मीन्स चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस पी को एन एस पी को मल्टीप्लाई करें, एन एस क्यू को एन एस क्यू को, ये पी इंटू पी, पी स्क्वायर होता है, ये क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर होता है। वैल्यू मिली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना। ये प्लस साइन यहाँ आ गया। अब ये 75 यहाँ लिख देंगे ना, पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। अब इस पी क्यू के बीच कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो हम इसको पी इंटू क्यू लिख सकते हैं, इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये क्यू इंटू क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों के बेस में क्यू है, तो प्रोडक्ट के बेस में भी क्यू होगा, इसका पावर कितना होगा, ये पावर 1 + 2, तो वैल्यू मिली पी इंटू क्यू टू द पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू टू द पावर 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिला पी क्यू टू द पावर 3 ना। अब ये प्लस साइन यहाँ लिख देते हैं, 8q स्क्वायर पी स्क्वायर। अब ये माइनस साइन यहाँ 8, ये देखिए क्यू स्क्वायर इंटू
पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू क्यू इंटू पी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं। दोनों के बेस में क्यू है तो प्रोडक्ट के बेस में भी क्यू होगा, एंड इसका पावर कितना हो जाएगा, ये पावर 2 प्लस ये पावर 1, 2 प्लस 1, ये डॉट पी है ना। ये क्यू टू द पावर 3 हो जाएगा डॉट पी। इसको हम लोग क्यू क्यूब पी लिख सकते हैं। तो वही इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं क्यू क्यू पी। अब देखिए ये प्लस साइन यहाँ, ये 12 यहाँ, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों के बेस में क्यू है तो प्रोडक्ट के बेस में भी क्यू होगा, इसका पावर कितना होगा, ये 2 प्लस ये 2, तो 2 प्लस 2 4। अब इस स्टेप के बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अब हम इस स्टेप में लाइक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे एंड उनको नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे। 10 p टू द पावर 4, आगे ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें p टू द पावर 4 हो, तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 10 p टू द पावर 4। सिमिलरली -10 p क्यूब क्यूब, इसका लाइक टर्म मिल गया 50 p क्यूब क्यूब, तो इनको हम एक साथ लिखते हैं -10 p क्यूब क्यूब प्लस 50 p क्यूब क्यूब। थर्ड टर्म है +15 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है -50 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड +8 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। इसको हम एक तरफ लिखते हैं +15 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर -50 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर +8 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। ना अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं 75 p क्यूब क्यूब, इसका लाइक टर्म ये है -8 क्यूब क्यूब p, तो इसको एक तरफ लिखते हैं +75 p क्यूब क्यूब, इसका लाइक टर्म -8 क्यू क्यूब p, -8 क्यू क्यूब p। लास्ट में है ये 12 क्यू टू द पावर 4, तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे 12 क्यू टू द पावर 4 ना। अब देखिए ये 10 p टू द पावर 4 को यहाँ लिखते हैं। देखिए इन दोनों टर्म्स में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल्स सेम है p क्यूब क्यू, तो इसको सॉल्व करें, यहाँ प्लस साइन ना, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है -10, तो हम ब्रैकेट में -10 लिख देंगे ना। इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है -10, तो यहाँ हम -10 लिख दिए। इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है +50, तो यहाँ +50 लिख दिए ना। इसका वेरिएबल होगा p क्यू क्यू ना। अब यहाँ पे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है +15, तो यहाँ हम +15 लिख दिए। इस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है -50, यहाँ -50, यहाँ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है +8, तो यहाँ +8 लिख देंगे एंड ब्रैकेट के बाहर इस पूरे ब्रैकेट का वेरिएबल हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ना। अब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल है p क्यूब क्यूब, p क्यूब क्यूब, तो इनको सॉल्व करते हैं। इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है +75, तो ब्रैकेट के अंदर हम +75 लिख दिए ना। इस वेरिएबल p क्यूब क्यूब का कोफिशिएंट है -8, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -8 लिख दिए। इस ब्रैकेट का वेरिएबल हो जाएगा p क्यूब क्यूब ना। नेक्स्ट है +12 क्यू टू द पावर 4, तो यहाँ +12 क्यू टू द पावर 4 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं 10 p टू द पावर 4 प्लस -10 प्लस 50, ऑपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 40 का साइन ये बड़े वाले का साइन होगा, प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन लगाते हैं p क्यूब क्यूब प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यहाँ पे +15 है +8 है, पहले लाइक साइंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ +15 +8 है, सेम साइंस ऐड करेंगे, 15 + 8 23 होता है, 23 लिख दिए -50 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये 75 -8 है, वैल्यू मिलेगी 67 p क्यू क्यू, ये +12 क्यू स्क्वायर है ना। अब इस ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है, तो ये प्लस एंड ये प्लस साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये ब्रैकेट रिमूव होगा। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 10 p टू द पावर 4 प्लस, इस प्लस साइन को एंड इस प्लस साइन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस मिलेगा +40 p क्यूब क्यूब ना। अब ये 23 -50 है, ऑपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होगा, 50 - 23 27 होता है, 27 इसका साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि 50 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर भी प्लस साइन, इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, प्लस इंटू प्लस प्लस, या +67 p क्यूब क्यूब लिखेंगे +12 क्यू स्क्वायर
अब इस स्टेप के बाद क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिखती हूँ, ये 10p⁴ यहाँ लिखते हैं, फिर प्लस 40p³ यहाँ लिखते हैं, फिर देखिए ये ब्रैकेट है एंड इसके बाहर प्लस साइन, इसके अंदर माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिया, ब्रैकेट रिमूव हो गया, 27p²q² आ गया, प्लस 67p³ यहाँ प्लस 67p³ लिखेंगे, प्लस 12q² प्लस 12q² लिख दिए ना। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये स्टेप आंसर हो गया, सो दिस इज द आंसर। ना यहाँ क्योंकि 12q⁴ था, यहाँ पे 12q⁴ होना चाहिए, यहाँ भी 12q⁴ एंड यहाँ भी 12q⁴, मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी 12q⁴ होना चाहिए। अभी भी इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक है, सो दिस पॉलिनोमियल इज द आंसर। सो बच्चों, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।